गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर के जनरल रूल्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे और आज हम इस नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स का और एल्काइल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर। आज हम करेंगे एल्काइल ग्रुप्स या एल्काइल रेडिकल्स का हम नोमेनक्लेचर आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स क्या होते हैं आपके? तो एल्केन्स आपके क्या होते हैं? एल्केन्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ये सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ए साइक्लिक होंगे, क्योंकि जो साइक्लिक होते हैं उनको हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट आर कॉल्ड योर एल्केन्स, एंड दीज एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स हम इनको क्यों बोलते हैं? पैराफिन्स हम इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पैराफिन वर्ड है ये आपका दो लैटिन वर्ड पैरम से बना है। पैरम का मतलब है लिटल और एफिन का मतलब है एफिनिटी, यानी कि लिटल एफिनिटी और यू कैन से लिटल रिएक्टिविटी। कि ये जो एल्केन्स हैं आपके, दे आर वेरी लिटल रिएक्टिव और यू कैन से दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट्स के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, तो दे आर लेस रिएक्टिव। इस वजह से हम इनको जो एल्केन्स हैं इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। देन अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला इनका होता है CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जैसे कि अगर C1 है तो H2 × 1+2, तो आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा CH4। ठीक है, इसी तरह C अगर 2 है तो C2H आपका हो गया 2 × 2+2, तो आपका फार्मूला हो गया C2H6। यानी जितने कार्बन एटम है उससे डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि C3 है, C3 का डबल हो गया आपका 6 और उसमें 2 ऐड कर दिए, C3H8 नेक्स्ट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट हो जाएगा आपका C4H10। राइट, तो ये आपका था जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। अब हम करते हैं बारी बारी से इसका नोमेनक्लेचर। अब जैसा कि मैंने बताया आपको वर्ड रूट, आपको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में वर्ड रूट बता दी थी, वो वर्ड रूट आपने लर्न कर ली होगी कि आपको क्या इसके लिए यूज़ करना है। और आपको एल्केन्स के लिए जो प्राइमरी सफिक्स मैंने बताई थी वो क्या बताई थी? एल्केन्स के लिए कि प्राइमरी सफिक्स बताई थी मैंने, आफ्टर द वर्ड रूट आपको ऐड करनी है, और क्या ऐड करना है? एन। ठीक है, तो अब जैसे अब हम लेते हैं किसी भी कंपाउंड का फार्मूला क्या रहेगा, उसका आपका यू कैन से IUPAC नेम क्या रहेगा, और साथ के साथ हम कॉमन नेम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आपका हाइड्रोकार्बन है तो उसका फार्मूला भी हमने ऊपर किया था, क्या रहेगा उसका फार्मूला? CH4। ठीक है, तो CH4 एक कार्बन एटम के लिए आपने वर्ड रूट क्या पढ़ी थी? मिथ, और मिथ के आगे आपने क्या लगा देना है? एन, और कॉमन नेम में भी मिथेन को हम मिथेन ही बोलते हैं। देन नेक्स्ट आपका मेंबर हो जाएगा C2H6। C2H6 वर्ड रूट C2 के लिए क्या पढ़ी थी? इथ, तो इथेन हो जाएगा, और कॉमन नेम में भी हम इसको इथेन ही बोलते हैं। ठीक है, देन बात कीजिए C3H8। C3H8 आपका क्या होता है? प्रॉप वर्ड रूट बताई थी आपको,
तो प्रोपेन हो जाएगा। कॉमन नेम में भी हम इसको प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेंबर की, C4H10। अब C4H10 के आपके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। आइसोमर्स क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो देखिए कार्बन एटम की चेन डिफरेंट हो सकती है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और नेक्स्ट में आपका क्या हो सकता है, एक आपका जो है साइड चेन में चला जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों आपके C4H10 हैं और C4H10 दोनों हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन एल्केन्स, ठीक है। और इसमें ब्रांचिंग हो गई तो इनको हम बोलते हैं ब्रांच चेन एल्केन्स। ब्रांच चेन एल्केन में एटलीस्ट जो आपकी एक कार्बन एटम है वो आपका ब्रांचिंग में चला जाएगा, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इनके नेम्स की बात करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वन है इसका IUPAC नेम रहेगा ब्यूटेन, और कॉमन नेम में हम इसको बोलेंगे N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, N स्मॉल लिखना है आपने, ठीक है। और इसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं आइसोब्यूटेन। जब एक कार्बन एटम के साथ आपके जो है 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा आइसो ग्रुप होता है, तो हम इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे। और अगर अब हमने इसकी नेमिंग करनी है तो नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ब्रांचिंग है, वो जो है ब्रांचिंग है तो हमें हाईएस्ट जो है स्ट्रेट चेन जो है पहले बनानी है। तो स्ट्रेट चेन में आप देखिए आपके 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन में, और सेकंड कार्बन एटम पर आप देख रहे हैं आपके क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेकंड पर मिथाइल सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो आप लिखेंगे 2 सेकंड कार्बन एटम पर क्या सब्सटीट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप, और पेरेंट चेन आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी थी उसमें आपके 3 कार्बन एटम हैं, तो आपका इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एक और कर लेते हैं नेक्स्ट, C5H12 नेक्स्ट जो है पेंटेन रहेगा आपका। अब C5H12 जो आपका रहेगा पेंटेन, इसके आपके 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, देखिए कैसे। फर्स्ट आपका रहेगा CH3 CH2 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 CH3, सारे स्ट्रेट चेन में, ठीक है। सेकंड आपका रहेगा इनमें से एक आपका ब्रांचिंग में चला जाएगा, 4 कार्बन एटम की आपकी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। और थर्ड आपका क्या रहेगा, थर्ड में आपके जो है 3 कार्बन एटम की चेन रहेगी, आपके 2 ब्रांचिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम इसका रहेगा N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, और इसका रहेगा आपका आइसोपेंटेन, इसमें आइसो ग्रुप आप देख रहे हैं प्रेजेंट है। और इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन, जब एक कार्बन एटम के साथ आपके 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, उस चीज़ को 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, क्वार्टनरी होता है, तो उसको हम नियो बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके IUPAC नेम की। तो इसका IUPAC नेम तो पेंटेन, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो 4 का और जो लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी होती है, उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए आपने जो सब्सटीट्यूएंट है आपका, जिस भी कार्बन एटम पे सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है उसको आपने लोएस्ट नंबर देना होता है, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा 1 2 3 4, यहाँ से बनेगी जो आपकी चेन है लेफ़्ट टू राइट बनेगी, क्योंकि अगर राइट टू लेफ़्ट बना रहे हैं तो इसको 3 कार्बन एटम 3 नंबर मिल रहा है मिथाइल को, लेकिन मिथाइल को हमें देना है लोएस्ट नंबर, तो सेकंड मिल रहा है इसको, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल
ब्यूटेन। ठीक है, देन हम बात करते हैं नियोपेंटेन की। अब नियोपेंटेन में आपकी जो चेन है 1 2 3 3 कार्बन एटम की चेन बनेगी और सेकंड पर आपके 2 सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हैं। तो जब 2 सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो आपको क्या करना होता है, पोजीशन नंबर भी रिपीट करना होता है। तो आप लिखेंगे 2 2 और 2 हैं तो डाई प्रेफिक्स लगानी है आपको। तो 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन एटम की आपकी चेन बनी है प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं एल्काइल रेडिकल्स पे। अब एल्काइल जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, जो भी हमने एल्केन्स पढ़े, अगर हम उस एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं, एल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं या एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो इसको आप लिखेंगे आर या आप इसको लिखेंगे आर रेडिकल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब रेडिकल आपको पता है क्या होता है, रेडिकल आपका होता है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, ठीक है, क्लोराइड रेडिकल, ये आपके रेडिकल्स हैं। तो एल्काइल रेडिकल्स आपके क्या कैसे बनते हैं, जो आपके एल्केन्स हैं उस एल्केन्स से आपने एक हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव कर देना है एंड यू विल गेट एल्काइल रेडिकल। ठीक है, जैसे आपका मीथेन है CH4, उस मीथेन से आपने हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव कर दिया तो यू विल गेट CH3 रेडिकल, जिसको आप बोलेंगे मिथाइल रेडिकल। ठीक है, पता चल गया रेडिकल्स क्या होते हैं। तो अब हम इनका भी नोमेनक्लेचर ले लेते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट तो आपका मीथेन का ही रेडिकल होगा। ठीक है, मीथेन से अभी आपने हाइड्रोजन हटाया, मैंने दिखाया भी था आपको। अच्छा, जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो जनरल फार्मूला इनका क्या रहेगा, CnH2n+1 रहेगा, CnH2n+1। ठीक है, और जो सफिक्स आपने इनके लिए लगानी है, सफिक्स आपने इनके लिए क्या लगानी है, सफिक्स आपने लगानी है आई। ठीक है, जैसे पीछे हमने जो एल्केन्स किए थे उस एल्केन्स में हमने सफिक्स लगाई थी, प्राइमरी सफिक्स लगाई थी एन, यहाँ हमने सफिक्स लगानी है आई। ठीक है, तो फर्स्ट रेडिकल हमारा क्या होगा, एक कार्बन एटम का, तो दिस इज मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। ठीक है, तो इसको मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ग्रुप मिथाइल ही लिख देते हैं यहाँ पे, हम मिथाइल बोलेंगे हम इसको। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मेंबर हमारा क्या हो जाएगा, C2H5 रेडिकल। तो इस ये ग्रुप हमारा हो जाएगा इथाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जब हमारा N3 होगा तो यानी कि C3H7 आपका ग्रुप बनेगा। ठीक है, जो C3H7 आपका ग्रुप बनेगा उसके अंदर अब आप देखिए आपके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 की एक आपने ये कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव किया। ठीक है, और दूसरा आपने देखिए इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव किया। ठीक है, तो एक अच्छा यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका प्राइमरी कार्बन एटम था, प्राइमरी कार्बन एटम, और ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम था। तो अगर मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पहले कार्बन एटम बता देती हूँ, एक बार मैं इसको एक बार यहीं छोड़ती हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम क्या होते हैं, जैसे मैं कोई केस ही ले देती हूँ। सपोज करो आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
तो देखिए आपका प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, जिस कार्बन एटम के साथ आपका सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच हो, ठीक है। और सेकेंडरी क्या होता है, जिसके साथ 2 अटैच हों, टर्शरी जिसके साथ 3 अटैच हों, और क्वाटनरी जिसके साथ 4 अटैच हो। तो अब हम इसके कार्बन एटम्स की बात करते हैं। अब देखिए आपका ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, इसके साथ आप देखिए सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। देन आप देखिए इस कार्बन एटम के साथ आपके कितने कार्बन एटम अटैच हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसके साथ आपके 3 कार्बन एटम अटैच हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी, ठीक है। इसके साथ आपका एक ही अटैच है, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी। अब आप कंसिडर कीजिए ये वाला कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के साथ आप देखिए एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, ठीक है। तो ये कार्बन एटम आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। अब आप ये कार्बन एटम कंसीडर कीजिए, इस कार्बन एटम के साथ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आपके अटैच हैं, तो ये वाला आपका हो जाएगा क्वाटनरी, ठीक है। देन आप देख रहे हैं ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, एक ही अटैच है, ये वाला भी आपका प्राइमरी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स, ठीक है। तो अब हम एल्काइल रेडिकल्स की बात कर रहे थे। तो जैसे n=3 में आपका मैंने 2 ये बताया था, जैसे n=3 में ये आपका प्रोपेन है, ठीक है। तो प्रोपेन में ये आपका प्राइमरी कार्बन एटम है, ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये आपका प्राइमरी कार्बन एटम है। तो जब आप प्राइमरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपका ये रेडिकल बनेगा, और जब आप सेकेंडरी से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपका ये जो है ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इनका क्या नेम रहेगा, ये आपका नॉर्मल है, तो दिस इज नोन एज एन प्रोपाइल, और एंड दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो प्रोपेन का आप प्राइमरी जो है हाइड्रोजन एटम रिमूव कर रहे हैं तो आपका एन प्रोपाइल बन रहा है, ठीक है। और अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम से रेडिकल रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन रेडिकल, तो आपका आइसोप्रोपाइल रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें IUPAC नेम में, हम इनको जो है वो 1 प्रोपाइल और 2 प्रोपाइल बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की C4 की। अगर N आपका 4 है तो उस टाइम देखिए आपका क्या होगा, जब आपका N 4 है तो आपका रहेगा रेडिकल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9, C4H9, ठीक है। तो C4H9 के आप देखिए आपके 4 रेडिकल्स बनेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। प्राइमरी आपने ये रिमूव किया, और अगर आप इसको सेकेंडरी से रिमूव कर रहे हैं CH3 CH2 CH3, सेकेंडरी से रिमूव कर दिया आपने, ठीक है। तो ये ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन से किया। देन अगर आप आइसोब्यूटेन कैसे कर रहे हैं, आइसोब्यूटेन का प्राइमरी से अगर आप रिमूव कर रहे हैं, देन यू विल गेट CH3, कलर चेंज कर लेती हूँ, CH3C, और आपका रहेगा CH3 CH2 अगर आइसोब्यूटेन के आपने प्राइमरी कार्बन एटम से किया, और टर्शरी से किया आपका तो रहेगा CH3 C CH3 CH3, ठीक है। तो ये आपके 4 केसेस आपके रहेंगे इन केस ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल। तो क्या नेम रहेगा इनका, इसका रहेगा आपका नॉर्मल ब्यूटाइल है तो एन ब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम के रिमूवल से बना है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। ये आपका जो है आइसोब्यूटेन की प्राइमरी से बना है, एंड दिस ग्रुप मैंने आपको बताया था, दिस ग्रुप इज आइसो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल रेडिकल।
और जब एक कार्बन एटम के साथ 3 कार्बन एटम अटैच है तो दिस कार्बन एटम इज टर्शरी इन नेचर, तो इसी वजह से इसका नाम रहेगा आपका टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप्स पता चल गया आपका क्या है। द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन आपको एल्काइल ग्रुप देंगे। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 रहेगा और आपको इसके लिए सफिक्स यूज़ करनी है आइल। ठीक है, पेरेंट जो आपका वर्ड रूट मैंने आपको बताई थी उसके आगे आपने लगा देना है आइल, लगा देना है। तो इस तरह से आप जो है एल्काइल रेडिकल्स की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।